देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज की मूर्ति स्थापना समारोह, सीएम धामी समेत देश भर से नेता पहुंचे। सीएम ने जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर का लिया आशीर्वाद। अंकिता प्रकरण पर प्रस्तावित महापंचायत पर सियासत तेज, इंडिया गठबंधन के सभी लोग होंगे शामिल, सभी संगठनों से हरीश रावत ने की अपील। नैनीताल के भवाली में नाबालिग से दुष्कर्म पर भड़का जन आक्रोश, व्यापारियों ने घटना के विरोध में बाजार बंद किया, आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई। बागेश्वर के कपकोट में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता, अलग अलग राज्यों से आए पायलट हुए शामिल। पैराग्लाइडिंग में पायलटों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा कारागार में कुख्यात बैरक से स्मार्ट वॉच बरामद, कारागार प्रशासन ने बरामद सामग्री को सीलबंद कोतवाली अल्मोड़ा भेजा। हल्द्वानी में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 7 करोड़ रुपए की ठगी में 2 शातिर गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से, हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में काफी लंबे समय से चल रहे मानव वन्यजीव संघर्ष एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीते दिनों प्रदेश के रुद्रप्रयाग में देर रात गुलदार द्वारा एक 5 वर्षीय बच्चे को उठा ले जाने व नैनीताल में चारा लेने गई 60 वर्षीय महिला को तेंदुए द्वारा शिकार बनाने की घटना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष का शोर एक बार फिर से सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री धामी भी इस गंभीर विषय पर चिंता जताते नजर आए, जिसके चलते अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो वहीं प्रदेश के कई क्षेत्रों में जंगलों में वनाग्नि की समस्या गंभीर विषय बनी नजर आ रही है। इससे वन विभाग की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार कई योजनाएं व नीतियां तो बना रही है, लेकिन धरातल पर इसका कोई बड़ा असर देखने को अभी तक नहीं मिल पाया है। आए दिन वन्यजीव और मानव संघर्ष को लेकर हमले हो रहे हैं। हाल ही में हुई घटनाओं ने भी एक बार फिर चौंकाया है। ऐसे में विपक्षी दल भी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि यानी कि जंगलों में आग को बड़ी चुनौती बताया, जिसको रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने पर भी जोर डाला। मुख्यमंत्री का कहना है कि पहाड़ के वनाग्नि, लेकिन इसको रोकने के संबंधित विभागों को निर्देश कि वे 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करें। ये हमारे लिए पहले से ही ये चुनौती रहती है हर बार, और इसको सख्ती से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर हम लोग। धन्यवाद। आज सुबह 8:30-9 बजे की ये घटना है, और जिस रोड पे हम ये लड़का बिचली राई का है और यहाँ पे नौकरी करता है फॉरेस्ट फार्म में, और जिस रोड में ये घटना बताई यार, मैं कम से कम पिछले 4 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भालू की एक्टिविटीज दिख रही हैं, लोगों ने देखा है, पेड़ तोड़े हुए, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से बाघ ने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा, जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं, और इनके परिवार को सही मुआवजा मिले। और जो भी ये घटनाएं हो रही है, तेंदुए बढ़ चुके हैं, इनको मारने के आदेश हों, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा तेंदुए की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। और हमारा ये कहना है कि इसमें फॉरेस्ट्री विभाग, पुलिस या हम खुद भी, स्थानीय लोग भी जंगलों में कम कर सकते हैं। और लेकिन देर साय तक वापस नहीं लौटी, तो सर्च ऑपरेशन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लोकल लोगों के द्वारा भी चलाया गया वहां पर, जिसमें सुबह उनकी बॉडी बरामद हुई है। तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि वो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उसमें लेपर्ड का शिकार हुई हैं। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो उनका पीएम कराया जा रहा है, और प्रभावित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और आपके माध्यम से मैं एक ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ क्षेत्र के सभी लोगों को कि आजकल इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, तो जहां भी जा रहे हैं ग्रुप्स में जाएं, जंगल में रात को ना रहें या देर साय होने से पहले वापस आ जाएं। निश्चित रूप से देखिए, वन्य जीव मानव जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय विषय है, और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी महीने में 2-3 घटनाएं हुई हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें
संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं। कल भी उस संबंध में चर्चा हुई है, बैठक हुई है और अब एक नए सिरे से फिर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। लगातार बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएम धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई, साथ ही इसके नियंत्रण के लिए जांच प्रभावी उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंदर, भालू, गुलदार से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई जाए। वन विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते लगातार बढ़ती समस्या पर एक तरफ सरकार अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुकी है, वहीं विपक्ष सरकार के को पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है। साथ ही सरकार को मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में असमर्थ भी बताया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य बनने से पहले ही उन्होंने जब जल जंगल जमीन का अधिकार मांगा था तो उनको बखूबी पता था कि हम लोग किस प्रकार से जंगली जानवरों से निपटारा कर सकते हैं और उसी ढंग से वो लोग तब से भी जीवन यापन उसमें कर रहे थे। वर्तमान में सरकार ने जिस ढंग से केवल योजनाओं के नाम पर बड़े बड़े नाम रख दिए हैं, लेकिन वो धरातल पर विफल है और धीरे धीरे जहाँ एक तरफ पलायन तेजी से है उसी तरह जंगली जानवर भी गाँवों की तरफ और जो एक दो परिवार गाँव में है वो जंगली जानवरों के निवाला बन रहे हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ के हमलों से, रीछ के हमलों से जनता परेशान है, जंगली सूअरों के आतंक से परेशान है और शहरी क्षेत्रों में जो है बंदरों के कारण जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपना सामान जो है घर के बाहर नहीं रख सकते हैं। दुकानदार परेशान हैं कि वो जरा सा इधर उधर जाएं और उनकी दुकान में जो है बंदर कब आक्रमण कर दें। यही जो है खाने पीने की दुकानदारों का हाल है, वो बंदरों के आतंक से परेशान है और ये देहरादून के लगभग हर वार्ड में हो रहा है। जो जंगली क्षेत्रों के आसपास के वार्ड है वहां तो बंदरों का इतना आतंक है कि लोग घर से निकलने में डर। हल्ला बोलने से काम नहीं चलेगा क्योंकि वन्य जीवों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किसी का रहता नहीं है, वन्य जीव है। हाँ, उस संघर्ष को कम करने के लिए हम व्यवस्थाएं कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस इसमें, क्यों कांग्रेस ने भी सरकारें चलाई है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को सरकार का ज्ञान नहीं है, सरकार चलाने का नहीं आता है। कांग्रेस से मेरा आग्रह है कि वो कुछ सुझाव दे ताकि उन सुझावों को हम इम्प्लीमेंट करें, अरे वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके। अब तक की बात करें तो वन विभाग की तैयारियां भी आधी अधूरी साबित हो रही हैं। आग बुझाने के इंतजामों का भी कुछ अता पता नहीं है। वन विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं है। वहीं पहले से ही मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सवाल कुल मिलाकर अब यही है कि क्या राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं? ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष में जूझते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे को ही इसका समाधान मान रही है या सरकार व प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बने रहेंगे? इसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पहाड़ों के सुदूरवर्ती इलाकों में साहसिक पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम अब सामने आया है। प्रदेश सरकार के सहयोग से कपकोट क्षेत्र के जालेख से केदारेश्वर मैदान तक राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से साहसिक खेलों के अनुभवी पायलट हिस्सा लेने पहुंचे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बीएसएफ और असम राइफल्स उत्तराखंड से भी पैराग्लाइडिंग पायलट कपकोट पहुंचे हुए हैं, जिससे आयोजन का स्तर और भी ऊंचा हो गया है। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार ने कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया के आह्वान पर हर संभव सहयोग प्रदान किया। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है ताकि प्रतियोगिता सुरक्षित और सफल हो सके। 8 फरवरी से 9 फरवरी तक नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप कपकोट के केदारेश्वर मैदान में आयोजित हो रही है, जिसमें जालेक, टेकअप और केदारेश्वर मैदान ये लैंडिंग स्थान है और लगातार 5 दिन तक चलेगी। जो हमारा आज यहाँ पर नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यहाँ कपकोट, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में होने जा रहा है,
निश्चित रूप से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। ये स्वरोजगार के क्षेत्र में साहसिक पर्यटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहले हमने जिला योजना के तहत जो है ये पैराग्लाइडिंग कराई थी और जब मुझे आभास हुआ कि पूरे प्रदेश के अलग अलग कोनों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराई जा रही है। कांग्रेस पार्टी 16 फरवरी को विभिन्न जन समस्याओं के विरोध में राजभवन का घेराव करेगी। रेलवे रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ये जानकारी देते हुए हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जहां पूरे राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहीं बेरोजगारी की समस्या भी चरम पर पहुंच चुकी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से जनता त्रस्त आ चुकी है। इसलिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राजभवन का घेराव करेगी। अध्यक्षों ने, वार्ड के मेंबर ने, चाहे जीते चाहे हारे, माने सजवान जी जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, उन सब लोगों ने हमको भरोसा दिलाया है कि अधिक से अधिक भागीदारी ऋषिकेश विधानसभा की 16 फरवरी की रैली में होगी, राजभवन के घेराव की रैली में होगी। ये रैली हमने प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जिस तरह महिलाओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और आज पूरा उत्तराखंड पूरे देश के सामने शर्मसार है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रस्तावित 8 फरवरी की महापंचायत को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल, उनके साथ जुड़े लाइक माइंडेड कर्मचारी संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 2 दौरे की बैठकें हुई हैं, जिनमें महापंचायत के उद्देश्य और इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। हरीश रावत ने कहा कि कमला पंत, रवि चोपड़ा सहित अन्य प्रमुख लोगों से बातचीत के बाद ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश और मजबूती के साथ भाग लिया जाएगा। नहीं, देखिए, शिकायतकर्ता अचानक प्रकट हुए, इसलिए संदिग्ध और संदेह के घेरे में। जोशी जी 3 साल तक दिखाई नहीं दिए इस पूरे घटना में। अचानक सरकार द्वारा निर्देश के द्वारा और उनको सामने लाया गया। इसलिए इस पूरे प्रकरण में लगातार जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, वो बड़े संदेह के घेरे में लाता है। एक तो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए 8 फरवरी को एक महापंचायत होने जा रही है, तो उस महापंचायत का इंडिया गठबंधन समर्थन करता है। हम ये अपील करते हैं कि भारी तादाद में आम जन उस महापंचायत में शामिल हों। और इसमें जो अभी सीबीआई की जांच हुई है, 2 फरवरी को सीबीआई ने मामले को टेकअप किया है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से एक संदिग्ध चरित्र व्यक्ति का इसमें प्रवेश कराया गया है, उनको शिकायतकर्ता बनाया गया है, उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो इसमें शिकायतकर्ता हूँ। इंडिया गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे। अगली खबर अक्सर से है, जहां मुंडा खेड़ा खुर्द गांव के ग्राम प्रधान सहदेव चौधरी के भाई नकुल चौधरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मुंडा खेड़ा खुर्द गांव निवासी सहदेव चौधरी जो मौजूदा ग्राम प्रधान है, उनके छोटे भाई नकुल चौधरी बीती रात अपने घर पर अपने कमरे में सोया था। बताया जा रहा है कि आधी रात के बाद उसने अचानक संदिग्ध हालत में देशी तमंचे से अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार के लोग जाग गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। निराश्रित एवं बेसहारा गौवंश के संरक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने अपने क्षेत्रों में निराश्रित गौवंशों को लेकर बताया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 2 गौसदन हैं जिनके लिए 24 घंटे और 7 दिन हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, जिस पर शिकायत करने पर नगर निगम के कर्मचारी पहुंचकर उनको गौसदन पहुंचाते हैं। वहीं आपको बता दें कि पहला देहरादून के शंकरपुर में स्थित है, जिसकी क्षमता 300 गौसदन गौवंश रखने की है। वर्तमान में 289 गौवंश उपस्थित हैं। दूसरा देहरादून के केदारपुर में स्थित है, जिसकी क्षमता 800 गौवंश रखने की, जिसमें वर्तमान में 419 गौवंश सुरक्षित है, जिनकी पूर्ण रूप से देखभाल की जाती है, चाहे उनका चारा हो या उपचार हो। सभी गौवंश स्वस्थ हैं। जो गौवंश बीमार है उनका उपचार निरंतर जारी। नगर निगम में जो निराश्रित पशु हैं, जो हमारे गौवंश हैं, गाय या बैल, उनको तत्काल कोई भी कंप्लेंट आने पर अगर कोई निराश्रित होता है तो उसके लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स हैं। 4 बड़े पशु वाहन हैं जिस पर कोई भी कंप्लेंट हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आता है, हमारी पशु वाहन की टीम उनको तत्काल एड्रेस करती है। उन पशुओं को वहां से हटा करके उनको ले जाती है शंकरपुर गौसदन में या फिर उसको कांजी हाउस केदारपुर गौसदन में। हमारे नगर निगम में इस समय 2 गौसदन जो नगर निगम के पास हैं वो 2 गौसदन संचालित हैं। एक शंकरपुर स्थित है सेलाकुई में और एक केदारपुर कांजी हाउस स्थित है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कपकोट तहसील के बिचला दानपुर क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम हिन्या रेठकुला निवासी ट्रक चालक पान सिंह कोरंगा के साथ नैनीताल जिले की जुलीकोट चौकी में रात के समय पुलिस कर्मियों द्वारा कथित तौर पर मारपीट किए जाने और उन्हें ड्रग्स जैसे संगीन अपराध में जबरन फंसाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बागेश्वर जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने पीड़ित वाहन चालकों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। मैं करीब रात 9:10 में मंडी से निकला, जिसमें मैं नीचे सीमेंट 150 बैग बाकी थोड़ा राशन भर के मैं कपकोट के लिए रवाना हुआ। तो मैं जूलीकोट के पास पहुंचा, वहां पे 2-3 ट्रक खड़ी थी और मुझे भी नींद आ रही थी। पिछले 2 दिन से मैं सोया नहीं था, तो उनके पीछे मैं भी लगा के सो गया। तो करीबन रात के ऐसे 11:30-12 लमसम ऐसे मैंने टाइम नहीं देख पाया था। गत दिनों आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे कपकोट क्षेत्र से डीटी के हिनिया रेठकुला के रहने वाले पान सिंह कोरंगा जी एक ट्रक चालक हैं। लगातार आज से नहीं, विगत कई वर्षों से वो ट्रक चालक का काम करते हैं और लगातार क्षेत्र में बाल धुलाई का काम कर रहे हैं। तो विगत दिनों जोलीकोट पुलिस में जिस तरीके से पुलिसिया जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ है, कई चीज़ें वहाँ पर को निकल के आई कि रात को पुलिस ने इनके साथ मारपीट करी। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खटीमा के उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथ में डंडा लेकर उपद्रव करने वाले समर्थकों को शांत कराना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा अपने प्रत्याशी को हारता देख कुछ नेताओं एवं समर्थकों के द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते अफरा तफरी का इस कदर बढ़ गई कि मौके पर उपस्थित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मतगणना को स्थगित कर दिया। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी एवं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा गया। पहली बार तो भाजपा ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी लड़ाए और वो तीसरे नंबर में जाने लगे और गड्डियां बन गई, तो अपनी हार की डर से प्रशासन के माध्यम से काउंटिंग को रुकवा दिया गया।
और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं ऊपर से फोन आया है। अब ये ऊपर का फोन किसका है, कितने ऊपर का है पता नहीं, कि देश के ऊपर का है कि प्रदेश के ऊपर का है कि जिले के ऊपर का है, ये जांच का विषय है। अगर ये ऊपर का फोन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो समझ लें कि वो आपको बदनाम कर रहे हैं। आप तत्काल काउंटिंग करवाइए। आप क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे हैं? जो जिन लोगों की मेहनत है आप उसको खराब कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से करा रहे हैं तो आप खुद ही बोल दीजिए, खुद ही घोषित कर दीजिए ये है व्यापार मंडल की, आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? तो ये अब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है जो ऊपर का फोन है। अब वो ऊपर वाले भी समझ रहे होंगे और कहने वाले भी समझ रहे होंगे। रुड़की में एक निजी होटल से उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के समय जो सपने दिखाए गए थे उन्हें सत्ता की राजनीति के भेंट चढ़ा दिया गया है। राज्य के संसाधनों का लगातार दोहन हुआ, लेकिन आम जनता की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। मुद्दे तो देखिए, जिस चीज के लिए उत्तराखंड राज्य बना था वो मुद्दे त्यों के त्यों हैं। अच्छा, औरों के लिए मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए तो ये इस राज्य की अस्मिता का सवाल है, इस राज्य को बचाने का सवाल है। अगर हमने राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाना भी हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उस चीज को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन चीज को लिए हमने पृथक राज्य लिया था, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या वो राज्य मिला आपको? ये सौभाग्य है कि एक अच्छे नेतृत्व के अधीन आकर के हमें काम करने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा यूकेडी, उसके लिए जो है पूरी अपनी जी जान से हम सब लोग काम करेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी बातें कही हैं उनमें कोई भी बात में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले 17 विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 जनवरी तक सभी लंबित कार्यों में संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों का फरवरी माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिला योजना के सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं। यहाँ जिला योजना की आज बैठक की गई। सभी हमारे इनफैक्ट सभी विभागों को नहीं बुलाया गया, उसमें 17 विभाग जो हमारे थोड़े से लैग कर रहे थे उनको बुलाया गया और उन सभी को डेट वाइज हम लोगों ने टारगेट्स दिए हैं कि कब 15 फरवरी तक वो कितना कर लेंगे, 25 फरवरी तक कितना कर लेंगे और मार्च 10 तक कितना कर लेंगे। तो इसके बारे में जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस थी उसके बारे में एक डिटेल चर्चा की गई और साथ में जो हमारी फिजिकल प्रोग्रेस है गुणवत्ता को मेंटेन करने के संबंध में उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी निरीक्षण की कार्रवाई भी करें, उसके यूसी एमबी फोटोग्राफ्स ये भी साथ में सम्मिलित करें, जिससे कि हमारी जितने भी काम हो रहे हैं उनकी समयबद्धता के साथ साथ गुणवत्ता भी इंश्योर हो सके। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।